नमस्ते। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान की मैथ्स के कुछ पीवाईक्यूज करेंगे और अपना टॉपिक होगा प्रतिशत। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपना प्रश्न क्या है। एक है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 40 हैं तो परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। तो अपन देखते हैं कि अंग्रेजी में टोटल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी इंग्लिश में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 80%। और मैथ में कितने उत्तीर्ण हुए? मैथ में 85%। ठीक है, दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए? 75%। तो एक तो डायरेक्टली अपने पास एक फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे अपन ऐड कर लेते हैं, इंग्लिश में कितने उत्तीर्ण हुए? 80 और मैथ में कितने हुए? ठीक है, 85 और माइनस कर देते हैं दोनों का बोथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 80 प्लस 85 माइनस 75, ये कितना आ जाएगा? 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आइदर वो चाहे मैथ में हुआ हो और चाहे इंग्लिश में हुआ हो, चाहे दोनों में उत्तीर्ण हुआ हो, लेकिन ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, अब मान लो अपने पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं। टोटल विद्यार्थी अपन मान लेते हैं 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी। ठीक है, जिसमें से उत्तीर्ण कितने हुए? अपने पास 90% उत्तीर्ण हुए। तो जो फेल हो गए माने अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए? 100 माइनस 90, अपने पास 10% विद्यार्थी ऐसे बचे जो अनुत्तीर्ण हुए। अब ठीक हो, 10% क्या है कि अपने पास अनुत्तीर्ण हुए। उस वक्त अपने पास टोटल जो विद्यार्थी कितने थे? 100 विद्यार्थी टोटल थे। मान लो 10% उत्तीर्ण हुए, उस वक्त अपने पास 100 विद्यार्थी टोटल थे। एक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ तो उस वक्त टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 100/10। अब इसमें दे रखे कि 40 विद्यार्थी क्लास में अनुत्तीर्ण हुए, तो 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो उस वक्त टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 100/10 गुना 400। या आपने सब बेसिक जो मैथ्स है उसमें पढ़ा है कि अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, 100/40, ये 40 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अपन 0 से 0 काट दिया तो कितना है अपने पास? 400। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे क्लास में? 400, और 400 में से 40 ऐसे विद्यार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, अपन निकालेंगे तो कितना परसेंट होता है? 10% होता है। एक मेथड तो ये है। अब दूसरा मेथड क्या है कि आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा। वेन डायग्राम क्या होता है कि मान लो ये एक टोटल क्लास है। ठीक है, अपने पास इस क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100। ठीक है, अपन देख लेते हैं कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में। मान लो ये विद्यार्थी अंग्रेजी और इसमें कितने विद्यार्थी? 80%। इसमें 80%। और ये विद्यार्थी है, ये मैथ है। मैथ में कितने? 85%। और इन दोनों में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? इसमें आता है 75%। अब देखो, ये जो है ये अपने पास दोनों का है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथ में भी उत्तीर्ण हुए हैं और गणित में भी उत्तीर्ण हुए, मतलब मैथ में भी और अंग्रेजी में, दोनों में उत्तीर्ण हुए। और ये पोर्शन अकेला ऐसा है जो विद्यार्थी ओनली इसमें अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो देखो 80% टोटल थे, जिसमें से 75 तो ये हो गए, तो यहां कितने बच गए? अपने पास 5%। मतलब इसमें कितने बचे? 5%। ठीक है, ऐसे ही ये 85 टोटल थे, जिसमें से 75 तो ये हो गए, तो यहां कितने बच गए अपने पास? मतलब 10% विद्यार्थी जो केवल मैथ में उत्तीर्ण हुए। अब देखो टोटल विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण हुए? ये 5% है, ये 75 है और ये 10% है। टोटल कितने उत्तीर्ण हुए? 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 10 90। मतलब 75 प्लस 5 प्लस 10 कितने हो गए? टोटल 90%। मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये सब पूरा ये 90% विद्यार्थी है। और टोटल अपने पास विद्यार्थी कितने हैं? 100। अब देखो ये जो बार वाला कितना हो जाएगा? यदि 90 विद्यार्थी ये हैं तो ये कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, 100 में से अपन 90 घटा देंगे तो 10 बचा। और अपने पास अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने दे रखे हैं? 40। तो सेम वो ही निकल गया अपने पास। अपने को ये निकालना है कि ये 10% कैसे है। अब देखते हैं कि 10% यदि टोटल अनुत्तीर्ण हुए, उस वक्त टोटल विद्यार्थी कितने थे अपने पास? 100। एक अनुत्तीर्ण हुआ तो उस वक्त कितना हो जाएगा? 100/10। और यदि टोटल विद्यार्थी 40 अनुत्तीर्ण हुए तो उस वक्त कितने हो जाएंगे? 100/10
गुणा 40, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये कितना आ जाएगा 400, मतलब 400 ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्लास में बैठे थे, ठीक है, इसका आंसर 400। अब अगला क्वेश्चन अपने पास है, एक खेत में 2000 चूहे रहते हैं, ठीक है, और यदि प्रति माह 1000 चूहे पैदा होते हैं और 200 चूहे की मृत्यु होती है, ठीक है, 200 चूहे की मृत्यु होती है, तो इसमें पूछा है कि माह के अंत में चूहों का प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले पैदा होने वाले टोटल चूहे कितने हैं, टोटल 2000 चूहे, ठीक है, और पैदा कितने चूहे होते हैं, हर माह पैदा कितने होते हैं 1000, और मृत्यु कितने चूहों की होती है 200 चूहे। तो देखो टोटल वृद्धि कितने की हुई, 1000 पैदा हुई और 200 की मृत्यु हुई, टोटल वृद्धि कितनी हुई 800, ठीक है, वृद्धि कितनी हुई 800 चूहे, मतलब 2000 चूहे हैं और वृद्धि 800 की हुई, मतलब एक महीने में 800 चूहे बढ़ते हैं। तो वृद्धि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वृद्धि परसेंटेज मतलब 800 बढ़े, ये कितने में से बढ़े 2000 में से, और परसेंटेज निकालना तो 100 से, 100 में से कितने बढ़ेंगे ये, तो ये हो जाएगा 0 से 00 से 00, 0 से 0 कट गए, ये इसको काट देंगे तो 4, मतलब 40%, ये अपना इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक दे रखा है 3120 डिवाइड बाई 26, ठीक है, प्लस 13 गुणा 30, इसमें दे रखा है कि इसका सोल्व करेंगे तो मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अपने बोर्ड मास पढ़ा है, अपने बोर्ड मास, बीओडी मास, ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये ब्रैकेट होता है, उसके बाद ऑफ, ऑफ का साइन ओ होता है ना, जैसे इसमें से कितना होगा का जहां पे आ जाता है उसको बाद में सोल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन को सोल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें देखो सबसे पहले डिवीजन आ रहा है, डिवीजन, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे अपन, 3120 में डिवाइड बाई 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, इसको अपन करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है, प्लस 13 गुणा 30। अब देखो अगला क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, मल्टीप्लिकेशन, इसको अपन सोल्व करेंगे, 120 प्लस 33 390, अब इनको एडिशन को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे अपन, 120 प्लस 390 कितना हो जाएगा 0, 9 10 11 और 3 1 4 5, 510, तो अपना आंसर कितना हुआ 510। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी गणित में और 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए, और 10% विद्यार्थी गणित और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। मान लो टोटल विद्यार्थी, अपन वेन डायग्राम से करेंगे इसको, अपन टोटल विद्यार्थी क्लास में कितने हैं 100, ठीक है, अब अनुत्तीर्ण कितने हुए मैथ में, ये देखो ये हो गया, अपन वेन डायग्राम बना देते हैं दोनों का। अब इसमें दे रखे दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने हुए, यहाँ पे दोनों में उत्तीर्ण हुए 10%। अब 10%, अब ये मैथ है और ये इंग्लिश है, ठीक है, मैथ में टोटल कितने बता रहा है 35%, और इसमें भी टोटल कितने बता रहा है 25%। अब देखो 10 तो ये आ गए, 35 में से 10 तो ये आ गए, बाकी यहाँ पे कितने प्रतिशत बचे 25। ऐसे ही इसमें देखते हैं इंग्लिश में, 10 तो ये हो गए, 25 में से 10 गई और यहाँ बचे 15, तो टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी टोटल कितने हुए 25 प्लस 10 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 15 मतलब 50% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, अनुत्तीर्ण 50% हुए, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे दोनों विषयों में उत्तीर्ण, मतलब 100 में से -50 कर देंगे तो कितने उत्तीर्ण हुए 50%, तो अपने आंसर क्या हो गया 50%। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 2% की दर से वृद्धि करती है, यदि वर्तमान में जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है,
अपन 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कैसे निकालेंगे? 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, ठीक है, कितनी हो जाएगी? आज की कितनी जनसंख्या है? 50,000। अब देखो पहली साल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? 102/100, और इसका भी 102%, 102/100। तो ये 2 साल में वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 00 से 00 कट गया, इसको इससे काटते हैं, ये आ जाएगा 102 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 5 गुणा 102 गुणा 102, ये हो जाएगा 5 गुणा 10404, ठीक है। 102 को 102 से मल्टीप्लाई किया और इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, ठीक है, और 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 52020, ये हो जाएगा अपन 500, ठीक है। अब इसको देखो समझने के लिए अपन दूसरे तरीके से भी करते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ती है। मान लो पहली साल कितनी बढ़ी? फर्स्ट ईयर में कितनी बढ़ेगी जनसंख्या? फर्स्ट ईयर में इसका प्रतिशत अपन निकालेंगे 2%, 50,000 का 2% कितना होगा, ठीक है, गुणा इसका 2% निकालना, 2/100, 50,000 का 2%, तो ये कितनी हो जाएगी? इसको इससे मल्टीप्लाई वो काट देंगे, 5 दूनी 10, 10,000, 5 दूनी 10, 1,000 अपने पास बढ़े। अब देखो एक साल बाद कितनी हो जाएगी? पहले 50,000 थी आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो 50,000 तो वो हो गई और 1,000 और बढ़ गई, तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी? 51,000, ठीक है। अब दूसरी साल भी 2% बढ़ती है, लेकिन दूसरी साल इसका 2% बढ़ेगी, तो इसका अपन 2 साल सेकेंड ईयर में कितना निकालेंगे? सेकेंड ईयर में 51,000 का 2%, ठीक है। तो इसका 2% कैसे निकालेंगे? गुणा 2/100, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हुआ 2, 20 और 5 दूनी 10, ठीक है, 1,020। अब सेकेंड ईयर में के बाद में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी टोटल? क्योंकि 1,020 ये है और पहले कितनी थी फर्स्ट एक साल के बाद में? 51,000, तो 51,000 प्लस 1,020, इसको अपन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 52,020, तो ये अपना आंसर होगा। ये समझने के लिए है, डायरेक्टली अपन ने जो पहले किया वो फॉर्मूला उच्च करोगे तो एग्जाम में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है 500 के 6/7 का 42% का 33%। अब देखो ऐसे क्वेश्चन होता है ना, अपने क्वेश्चन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहले 500 का 6/7, तो अपन देखते हैं पहले 500 का 6/7 कैसे निकालेंगे? गुणा 6/7, 500 का 6/7 निकल गया। अब इसका भी 42%, तो इसका 42% कितने कैसे निकालेंगे? 42/100, और इसका भी बाद में 35% दे रखा अपने को, तो गुणा 35/100। तो इसका जो सोल्व करेंगे तो जो आएगा वो इसका आंसर होगा। ये क्या अपन सोल्व करके देख लेते हैं, ये काट देते हैं 2 बिंदु से 2 बिंदु, और इसको 7 6 का 42, ठीक है, इसको भी अपन काटते हैं 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है, इसको भी काटते हैं 5 चौका 20। अब ये 2 से ये काट देते हैं, 2 3 6, और ये भी 2 से काट देते हैं, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा? 7 21, 3 3 9 गुणा 7, ठीक है, 7 में 63, तो इसका आंसर कितना आएगा? 63, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा? मान लो वो संख्या अपन x मान लेते हैं, ठीक है, x का 200% मतलब x गुणा 200% डिवाइड बाय 100 इक्वल टू कितना है? 90, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे x की वैल्यू, अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 100 इधर चला जाएगा, 90 गुणा 100
और 200 इसके डिवाइड हो जाएगा 200, तो ये 0 से 00 से ये कट गया, ये 45 काट देगा, 90 को 45 से आया। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 45, ठीक है। तो उस संख्या का 80% कितना होगा? अब 45 का 80% अपने को निकालना है। x का 80%, 80/100, ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 45 है, 45 का 80%, 80/100, ठीक है। 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 ने 45 और 2 चौके 8, तो ये कितना आ जाएगा? 9 गुना 4, 9 चौके 36। तो ये अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, मनीत किसी संख्या में 5 घटाना चाहता है और घटाने के स्थान पे वह 5 जोड़ देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? अपन क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। मानो वह संख्या कितनी है? वह संख्या अपन 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 में तो फर्स्ट क्या होगा? पहला जो 100 में किसी संख्या में 5 घटाना चाहता है, तो फर्स्ट जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा? 100 - 5। पहली संख्या कितनी आएगी? 95। और वो क्या करता है, दूसरी संख्या निकालता है, सेकंड। दूसरी संख्या कितनी? घटाने के स्थान पे वो 5 जोड़ देता है, 100 + 5 कितना है? 105। अब परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? अब देखो, पहले तो जब घटाता तो इसकी वैल्यू ये आती, अब इसने जोड़ने पे वैल्यू ये आई, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? मतलब परिवर्तन कितना हुआ? डिफरेंस कितना हुआ? 105 - 95, कितने का डिफरेंस हुआ? 10 का। अब देखो, यदि सही करता हो तो उसकी वैल्यू 95 थी, लेकिन उसने गलत किया तो 105 हो गया। तो अब प्रतिशत में परिवर्तन, प्रतिशत में निकालेंगे अपन, प्रतिशत में निकालेंगे, किसके ऊपर निकालेंगे? 95 पे। तो देखो 10 है, 10 कितने में से आया? 95। प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 को अपन 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा अपने पास करीब 10.526, ठीक है। 10.526, तो अपना क्या आंसर आएगा? 10.53 अपन सही है, तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, उसमें क्या करते हैं कि क्षेत्रफल में वृद्धि पूछते हैं, टोटल वृद्धि कितनी होगी? क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। तो 50%, कोई x प्रतिशत से बढ़ता है, तो अपन क्या करें? x प्लस x गुणा x डिवाइड बाई 100, तो ये जो आएगा ना वो टोटल प्रतिशत में वृद्धि हो जाएगी। अब इस पे अपन रखते हैं 50 + 50 गुणा 50 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 50 50 100 प्लस ये 0 से 0 ये काट देंगे तो कितना आ गया? 25। कितना आ जाएगा? 125% वृद्धि हो गई, ठीक है, 125%। अब देखो, समझने के तरीके से अपन क्या करते हैं कि एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, इसकी एक भुजा मान लेते हैं अपन 100 है, और वृद्धि 50% की वृद्धि कर देंगे तो दूसरा वर्ग उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 150। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है, तो पहला इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 गुना 100, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 150 गुना 150, ये कितना आ जाएगा? 10,000 स्क्वायर मीटर जो भी, ठीक है। ये आ जाएगा 15 को 15 से किया 225 00, ठीक है, 22,500। अब जब वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत, कितना बड़ा है वो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना आ जाएगा? 22,500 माइनस 10,000, ये कितना आ जाएगा? 1,25,000, मतलब 12,500, ठीक है। 1,25,000 नहीं, 12,500। अब डिफरेंस अपन देखेंगे प्रतिशत में, वृद्धि प्रतिशत में देखेंगे कि कितना बड़ा है, ये प्रतिशत में देखेंगे, तो ये 12,500 डिवाइड बाई कितने पर बढ़ा? 10,000 पर, गुणा 100, 00 ये 00, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया? 125%। तो अपना सही आंसर ये 125% बढ़ गया।
अगला क्वेश्चन है अपने पास 1540 के 1/7 का 20% कितना है। तो 1540 का 1/7 निकालेंगे पहले तो ये 1/7 होगा। इसका 20%, इसका 20% ये, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1540 गुणा 1/7। अब प्रतिशत को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे 20/100, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब इसको अपन कर देते हैं डिवाइड, 7 दूनी 14 और ये 1 बचा, 7 दूनी 14 22, तो कितना जाएगा 22 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा 44। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 44। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि हो जाती है और अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है। तो यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7980 है तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या क्या थी। माना वह जनसंख्या कितनी थी, वह जनसंख्या x है, ठीक है। तो 2 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी है 7980। ये कैसे निकली अपने पास, x का पहले तो एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई, x की 5% वृद्धि हुई, मतलब x गुणा 105/100, ठीक है। और अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है, ठीक है, अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 95/100। ये फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। अब यहां से अपन x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा 7980 गुणा 100 डिवाइड बाई 105 गुणा 95, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पे अपने पास क्या आएगा, कर लेते हैं, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 5 ना 45, ठीक है। इसको 5 दूनी 10 कर दिया। अब ये 19 है, इसको भी 5 से कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब 21 है, इसको अपन 3 से कर सकते हैं, 7 आ जाएगा, 7 21, इसको 3 से करते हैं, 3 दूनी 6 बचा 1, 7 18 बचा 1, 6 18, ये आ गया 266। अब इसको एक बार लिख लेते हैं, 2660 गुणा 20 डिवाइड बाई 7 गुणा 19, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा 7 21 बचा 5, 7 8 56, ये 380, ठीक है। 380 गुणा 20 डिवाइड बाई 19, ठीक है, और 19 दूनी 38, तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 के कितने आगे बिंदु लग जाएंगे 0, 1 2 3 0 लग जाएंगे, तो टोटल कितनी पॉपुलेशन आ गई जो वर्ष के प्रारंभ में थी 8000, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूले से होता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को करते जाओ। मान लो 2 वर्ष बाद में ये दे रखी है अपने को और x का 105% वृद्धि होती है, तो ये लिख दिया 105/100 और उसके बाद अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है, तो 5 का कमी 95/100 कर दिया आपने, ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक तो ये फॉर्मूला है। अपन दूसरे तरीके से देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि पहले माना उस गांव की पहले जनसंख्या कितनी है, अपन मान लेते हैं उस गांव की पहले जनसंख्या कितनी है, माना x है, ठीक है। तो 5% वृद्धि होने पर 1 साल बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर 1 साल बाद में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 105/100x, ठीक है। और अगले साल में क्या दे रखे इसमें 5% की कमी हो जाती है, तो 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 2 साल बाद 5% की कमी हो जाती है, तो इसका 5% की कमी पे निकालेंगे अपन, ठीक है। तो 5% की कमी जो थी क्या हो गई 95%, तो इसका 95% कितनी हो जाएगी 105x 105/100x गुणा इसका 95%, 95/100। और ये दे रखा है कि 2 साल बाद अपने पास कितनी जनसंख्या क्या है अपने पास 7980, तो ये क्या है
105 x बटे 100 गुणा 95 बटे 100, ये किसके बराबर दे रखी है 7980। तो यहां से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा अपने पास, ठीक है 7980, 100 अपन इधर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों 100, और इधर अपन डिवाइड कर देंगे किससे 105 और 95 से। तो इसको अपन सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने पर अपने पहले देखा कि कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर भी 8000 आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी अपने पास ऐसा ही है। 2 वर्ष पहले एक शहर की आबादी 8000 थी। यदि प्रथम वर्ष में 10% बढ़ी और द्वितीय वर्ष में 20% बढ़ गई, शहर की वर्तमान संख्या कितनी होगी? तो शहर की वर्तमान संख्या कितनी होगी, एक फॉर्मूला है वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज में लेते हैं। 8000 मतलब प्रारंभिक आबादी अपनी कितनी थी, उसका 10% बढ़ गई तो 110 बटे 100, और इसका भी बाद में अगले साल में 20% बढ़ गई तो 120 बटे 100। और अपने इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, डबल जीरो कट गया, और ये जीरो, एक ये कट गया, एक ये कट गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे 11 8 88 880 गुणा 12, और इसको सोल्व करने पे आएगा अपने पास 10560। ठीक है, सोल्व कर लेना, इसका आंसर ये है। और अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है, इसकी परिणामी भिन्न 1 से 1/20 है, तो मूल भिन्न क्या है? अपन मान लेते हैं मूल भिन्न अपनी मान लेते हैं x बटे y। ठीक है, अब भिन्न के अंश में 200% वृद्धि कर देंगे, इसको 200% अपन बढ़ा देंगे, इसको x को 200% बढ़ा देंगे, तो अब जो भिन्न की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300x। ठीक है, क्योंकि 100 तो पहले से थी ना, 100 तो पहले से है, और 200% बढ़ा दिया तो 300x आ गई। अब हर में 400% की वृद्धि हो जाती है, तो हर कितना हो जाएगा 500x, और ये किसके बराबर दे रखी है, जो परिणाम जो इसका निकलता है वो दे रखा है 1 सही 1/20। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा 300x डिवाइड बाई 500x। ठीक है, 500y। ठीक है, ये y है। अब ये 20 से कम 20, 21/20, तो इसको अपन सोल्व करते हैं, डबल जीरो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू 21/20 गुणा 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 7 21 7, और ये आ जाएगा 5 एकम 5 5 चौक 20, तो नई भिन्न क्या हो जाएगी 7/4। जिसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार भाग गया, एक सही 3/4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 सही 3/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, पानी में अल्कोहल के 20% घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, अब अल्कोहल की मात्रा क्या है? अब देखो, पानी में अल्कोहल के 20% घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब पहले तो क्या है कि 5 लीटर अपने पास टोटल मात्रा है अल्कोहल की, टोटल जो पानी का घोल है कितना है, पानी का घोल टोटल जो कितना है अभी पानी का घोल 5 लीटर है, जिसमें अल्कोहल भी 20% है। तो अल्कोहल कितनी है, मतलब 5 का 20% कितनी है अल्कोहल, 5 का 20%, 5 इसका 20% निकालेंगे तो 20/100 करते हैं, ये कितना आ जाएगा 5 10 डिवाइड बाई 10 मतलब 1 लीटर। अब देखो 5 लीटर घोल में 1 लीटर अल्कोहल है, अब इसमें क्या करते हैं 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, 1 लीटर पानी मिलाने पर घोल की टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, घोल की कुल मात्रा। ठीक है, कुल कितना हो जाएगा मात्रा, 5 + 1 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6 लीटर हो गया। अब इसने पूछा है अब अल्कोहल की मात्रा क्या है, देखो ये तो थी 5 लीटर के हिसाब से 20%, अब अपने पास 1 लीटर अल्कोहल तो है ही उसमें, अब घोल अपने पास 6 लीटर हो गया, तो परसेंटेज में मात्रा कितनी हो गई, मतलब 6 में से 1 लीटर तो है ही, तो 1/6 और गुणा 100।
तो ये कितना आ जाएगा अपने, इसको सोल्व करेंगे अपने आएगा 6 एकम 6 बचा 4, 6 चौक 100 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 36 6, तो इसका आ जाएगा अराउंड 16.66 आंसर प्रतिशत। तो ये आंसर इसका अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या थी। तो अपन मान लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, माना 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या थी x, और वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1,76,400। ये किसके बराबर हो गया, x की प्रतिवर्ष वृद्धि हुई कितनी 5%, तो x गुणा 105/100, ये पहली साल, ठीक है। अब दूसरी साल भी 105/100 वृद्धि हुई, तो 105/100 ये किसके बराबर है 1,76,400 के। तो यहां से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,76,400 गुणा 100, ये 100 ऊपर चले जाएंगे साइड में, और डिवाइड बाई 105 गुणा 105। अब इसको अपन काटेंगे, तो काटने के बाद जो अपने देख लेते हैं, काट के भी देख लेते हैं अपन। इसको 5 से करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 20, इसको भी 5 से करते हैं 21, और इसको भी ये कर देते हैं 20, ठीक है। अब इसको काटेंगे अपन, 21 को इससे काट सकते हैं, 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 7 या 21, 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, ये चला गया 7 बार। अब ये भी 7 या 21 या 21 से चला जाएगा, 21 एकम 21, 21 बचा 4, 21 दूनी 42, ठीक है, 2, ये 1200। अब ये भी कट जाएगा, 4 से कट गया 4, 400, ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो हो गए, बिंदु जीरो कितने आ गए 1 2 और 3 4, 1 2 3 4, तो ये कितने आ गई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,60,000। तो पहले शुरू में 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी 1,60,000, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक व्यक्ति अपने धन का 20% राशि से वंचित हो जाता है। शेष राशि में से 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपए बचते हैं। उसके पास मूलतः कितनी धन राशि थी। तो अपन देखते हैं वंचित राशि कितनी है, कितनी राशि से वंचित रह जाता है ये 20%। तो इसके पास शेष कितनी बची 80%, ठीक है। और इधर खर्च कितना कर देता है, खर्च कितना कर देता है 25%, और किसका खर्च इसका 25%, ठीक है। ये कितना बचत कितनी हुई, यहाँ पे बचत हुई 75%। अब मान लेते हैं उसके पास शुरू में मूलधन कितना था, उसके पास 100 रुपए मान लेते हैं प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दे रखा है उसके अनुसार। x का 80% कितना हुआ 80/100, इसमें से बचत कितनी हुई 75%, तो 75/100 ये किसके बराबर है, मतलब बचत लास्ट में कितनी बचती है 480 रुपए, 480 रुपए। तो इसके पास मूलधन मतलब शुरू में कितनी राशि थी, धन राशि थी, तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी अपने पास, क्या हो जाएगा 480 गुणा 100 डिवाइड बाई 80 गुणा 75, ठीक है। इसको अपन निकालेंगे तो सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 0 से 0 कट गए, ये हो गया 8 6 48 60, 25 30 75 और 25 चौक 100, ये कट जाएगा 3 60 20 से कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा 20 गुना 4 गुना 10, कितना होगा 4 दूनी 8 8 और 2 बिंदु 800। शुरू में इसके पास कितनी राशि थी 800 रुपए थी उसके पास, तो इसका आंसर हो जाएगा 800। अगला क्वेश्चन है अपने पास, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, 36%। उसने 24% अंक प्राप्त किए
और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। तो अपन मान लेते हैं जो पूर्णांक था वो अपन मान लेते हैं x था, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी, x मान लेते हैं अपन। तो परसेंट के अकॉर्डिंग 36 x का 36% अंक प्राप्त करने थे, तो x गुना 36/100 ये किसके बराबर हो जाएगा? 24% अंक तो उसको मिले हैं, x गुना 24/100 प्लस 9 से फेल हुआ। यदि मैं ये और ये ऐड कर दूंगा दिन में तो ये इसके बराबर हो जाएगा, जो टोटल मार्क्स उसको प्राप्त करने थे उसके बराबर हो जाएगा। अब यहां से अपन x की वैल्यू निकालते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x गुना 36/100 माइनस इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो x गुना 24/100 इक्वल टू 9। x कॉमन ले लिया मैंने, 100 ये आ गया, 36 माइनस 24 गया, कितना बचा? 12, किसके बराबर? 9 के बराबर। x कितना हो जाएगा? 9 गुना 100 डिवाइड बाय 12, 12 नीचे चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, कितना जाएगा? 3 तिया 9 और 4, ये 25 से मल्टीप्लाई 25, 25 दिए 75, तो उसको पूर्णांक कितना था उसका? 75, ठीक है। x की वैल्यू अपने पास 75 आई, तो पूर्णांक कितना हुआ? ठीक है, पेपर का पूर्णांक 75। अगला क्वेश्चन है अपने पास, a का 30% वेतन b के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। यदि b का वेतन 2400 है तो a का वेतन क्या होगा? अब मान लेते हैं अपन a का वेतन तो a ही मान लेते हैं अपन, और b का वेतन अपन मान लेते हैं b, ठीक है। अब a का 30% वेतन, a का 30% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30%। ये किसके बराबर है? b के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। b का वेतन का 3/5 भाग पहले तो, और उसका 20%, 20/100, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे b का वेतन कितना दे रखा है? 2400। b का वेतन अपने 2400 दे रखा है, तो b का वेतन अपन 2400 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? a गुना 30/100 इक्वल टू 2400 गुना 3/5 गुना 20/100, ये कितना हो जाएगा? 0 से 00 कट गया, 5 चौक 20, ठीक है, और 4 × 12, यह है 24 गुना 12, ठीक है। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 24 गुना 12 डिवाइड बाय 30 गुना 100, ये 100 से कट गया, 0 से 0, ये 4, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8, 9 96, और इसमें 1 0 और लगा दूंगा तो 960। तो इसका आंसर क्या है? 960। तो a का कितना वेतन है? 960 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और -20% का परिवर्तन किया जाता है। अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एक आयत है, ये है, ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ठीक है। इसके मान लेते हैं अपन लंबाई भी 100 मान लेते हैं और इसकी चौड़ाई भी 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100, पहले इसका क्षेत्रफल कितना होगा? जब परिवर्तन नहीं हुआ तब क्या होगा? 100 गुना 100 कितना हो जाएगा? 10,000। अब जब परिवर्तन कर दिया तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 130, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 80। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 130 गुना 80, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? ठीक है, परिवर्तन कितना हुआ? 10,400 माइनस 10,000, परिवर्तन ये 400 आया। अब इसको प्रतिशत में निकालेंगे, कितना हो गया? 400 किसके ऊपर था? 10,000 के ऊपर, 10,000 गुना 100, क्या
4% की वृद्धि हुई। ये इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, एक स्कूल में 36% छात्राएं हैं। यदि स्कूल में 1,56 छात्र हैं तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं? देखो, मान लेते हैं स्कूल में कुल विद्यार्थी पहले मान लेते हैं 100 है। ठीक है, 100 में से 36% छात्राएं, 36% छात्राएं, तो छात्र कितने हुए? 100 माइनस 36 कितने हुए? 64। 64 कितने हुए? छात्र। ठीक है, अब देखो, यदि 64 छात्र हैं, पहले 64 छात्र हैं, उस वक्त टोटल कितने विद्यार्थी हैं क्लास में? 100। 64 छात्र हैं क्लास में, तो उस वक्त विद्यार्थी टोटल कितने हुए? 100, क्योंकि 100 माना था अपन ने। एक हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 100/64। और यदि टोटल विद्यार्थी मतलब टोटल छात्र 1,56 है, ठीक है, छात्र, तो 1,56 है तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,56 से। ठीक है, अब इसको अपन काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1650। इसका आंसर क्या जाएगा? 1650। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? देखो, माना बी की आय कितनी है? बी की आय, माना बी की आय अपन मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी इसकी? ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है, ज्यादा, तो ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी? 125। ए की आय 125 हो गई। तो इसने पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखो, बी की आय 100, ए की आय 125, तो कितना कम हुई? 125 माइनस 100, मतलब 25 रुपए कम हुई। ये 25 किसके ऊपर है? मतलब ए की आय से पूछा है, ए की आय 125, तो परसेंटेज में कम कितनी कैसे निकालेंगे? 25 किसके ऊपर? 125 के ऊपर, गुना 100। 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, तो कितनी कम हुई? 20% कम हुई। बी की आय ए की आय से 20% कम हुई। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 2/3 से गुणा करने की बजाय 2/3 से विभाजित कर दिया, गणना में कितने प्रतिशत त्रुटि है? अब देखो, माना वह संख्या कितनी मान लेते हैं? एक्स माना वह संख्या मान लेते हैं अपन 100 मान लेते हैं। ठीक है, और 100 को वह करना चाहता है 2/3 से गुणा करना चाहता है। अब 2/3 से गुणा करूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा? 100 गुणा 2/3। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है। अब उसने क्या किया कि गुणा करने के बजाय 2/3 से विभाजित कर दिया। अब 2/3 से भाग दूंगा मैं, तो 100 डिवाइड बाई 2/3, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणा 3/2। ठीक है, 100 गुणा 3/2। अब त्रुटि देखो, त्रुटि कैसे निकालेंगे? त्रुटि करना था इसको 2/3 से गुणा और विभाजित कर दिया इसने, तो इसको क्या करेंगे? 100 गुणा 3/2, मतलब सेकंड जो कंडीशन आई उससे माइनस किसको करेंगे? 100 गुणा 2/3 को, 2/3। ठीक है, इसको माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे 6, यहाँ जाएगा 900 और यहाँ जाएगा 400। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 500/6। अब त्रुटि को परसेंटेज में निकालेंगे अपन, त्रुटि परसेंटेज 500/6। ठीक है, अब ये किस में से थी? कितने में से थी? इसमें से त्रुटि परसेंटेज निकालेंगे, इस पे थी, तो इसको अपन डिवाइड करेंगे
100 गुना 2/3 और 100 के ऊपर निकालेंगे गुना 100, ये क्या हो जाएगा 500/6, ठीक है। और इसको वो कर देंगे अपन 200/3 था, ये हो जाएगा 3/200 गुना 100, ये से इससे कट गया, 3 से 3 इसको काट देंगे और ये कट जाएगा 500, हाँ इसको काट देंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 250, और ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125, कितना है 125% की त्रुटि हुई। आंसर क्या है 125%। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि किसी संख्या के 40% का 16% 8 है, मान लो वह संख्या मान लो x, x का 40%, x का 40% कितना हो जाएगा 40/100 का 16%, इसका 16%, मतलब इसका 16% कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर है 8 के बराबर, तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से 8 गुना 100 डिवाइड बाई 40 गुना 16, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, 0 से 0, 8 दूनी 16, 5 और ये 25, कितना है 25 पंजो 125, तो x की वैल्यू क्या थी 125। अगला क्वेश्चन है अपने पास, 25 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। देखो ये तो पैसे में है, ये रुपए में है, तो ये पैसे में कितना हो जाएगा 500 पैसे, तो 25 500 का कितना प्रतिशत हुआ, ठीक है। तो 25 500 का 20/प्रतिशत में निकालेंगे, क्या करेंगे 20/500 गुना 100, ठीक है। ये कट गया, ये इससे कट गया, तो ये कितना होगा 20/5, ये कितना हो जाएगा, हाँ 4%, ठीक है। आंसर क्या है 4%। किसी संख्या के 2% तथा उसी संख्या के 5% का गुणनफल ये, मान लो वह संख्या x है, x का 2%, 2/100, उसी संख्या के गुणनफल 5% का गुणनफल, और इसका x का 5% कितना है, x गुना 5/100, ये किसके बराबर है 152.1 के बराबर। तो वह संख्या उस संख्या का 1/3 क्या है, ठीक है, इसका 1/3 अपने को निकालना। अब देखो ये संख्या एक इक्वेशन बन गई, इसको अपन सोल्व करते हैं, तो x², x 2 बार आ गया, गुना 5 दूनी 10 और डिवाइड बाई 100, ये भी आ रहा है 100, ये किसके बराबर 152.1, ठीक है। x² क्या हो जाएगा 152.1 गुना, ठीक है, और डिवाइड बाई ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा 10, और ये इसको हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसको इससे काट दिया तो ये कितना आ जाएगा 1521, 15210, एक 0 ये, ठीक है, 2100, अब ये आ गया, ठीक है। तो अब x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, अब इसका रूट निकालेंगे अपन, 152100, इसका रूट आएगा 390, ठीक है। 390 x की वैल्यू आ गई, x का 1/3, 390 का 1/3 गुना 1/3, तो क्या होगा 390 गुना 1/3, इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाए 3 एकम 3, 3 3 9 और 1 0, 130 आंसर। एक व्यक्ति मासिक आय में से 20% बचत करता है, महंगाई बढ़ने से 20% वृद्धि होने के कारण वह 760 रुपए प्रति माह की बचत कर सकता है, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखो 20% बचत करता है तो उसका खर्चा कितना है, खर्चा कितना उसका 80%, ठीक है। और महंगाई बढ़ने से 20% वृद्धि होने के कारण
अब महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो 80% जो खर्चा हो रहा था, 80 का 20% और बढ़ गया उसका खर्चा। ये कितना हो जाएगा? 80 का 20% निकालेंगे तो 80 गुणा 20 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 0, ये कितना हो गया? 8 दूनी 16। ठीक है, अब टोटल खर्चा कितना हो गया? 80 तो ये हो गया, प्लस 16 और बढ़ गया उसका महंगाई के कारण, कितना हो गया? 96 रुपए हो गया। ठीक है, 100 में से 96 रुपए। अब पहले तो 100 रुपए था उसका टोटल, जो उसकी मासिक आय, उसमें से 96 रुपए खर्च कर दिए। बचत कितनी है? 100 माइनस 96, कितनी? 4 रुपए। अब देखो, 4 रुपए बचत है उस वक्त, मासिक आय कितनी है? 100 रुपए। जब 4 रुपए बचत है तो उस वक्त मासिक आय कितनी है? 100 रुपए। अब 1 रुपए बचत होगी, मासिक आय कितनी हो जाएगी? 100/4। ऐसी यदि 760 रुपए प्रति माह की बचत करता है, 760, तो मासिक आय कितनी हो जाएगी? ये 100/4 गुणा 760 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। हाँ, 4 एकम 4, बचा 3, और 9 चौक 36 में 19, ये कितना आ जाएगा? 19, 3 जीरो आ जाएंगे, 3, तो 19,000, 19,000 क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू वाई जेड, यदि y और z प्रत्येक में उन मूल मानों में 20% की कमी हो जाती है तो x के मान में कमी कितने प्रतिशत है? ये देखो, अब मान लो पहले x की वैल्यू अपन मान लेते हैं, y और z है, ये दे रखा है अपने को। x y की वैल्यू 100 मान लेते हैं और z की वैल्यू भी 100 मान लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 गुणा 100, कितना आया? ये आया 10,000। ठीक है, 20% की कमी हो जाती दोनों में के मानों में, तो अब नया मान कितना हो जाएगा? ये भी 80 हो गया और ये भी 80। नई वैल्यू कितनी आई? यही 8, 8 64 और 2 बिंदु, यही कमी कितनी होती है? 20% ये कमी होने पे मान में भी कमी हो जाती है। कितनी कमी होगी? 10,000 में से 6400 घटाएंगे, कितना बचा? 3600। और ये कमी प्रतिशत में निकालेंगे, कमी प्रतिशत 3600 डिवाइड बाई कितने में से? 10,000 में से, गुणा 100, कितने प्रतिशत? 36%। क्या हुई? कमी हुई। ठीक है, ये ऐसे भी निकाल सकते। अगला क्वेश्चन अपने पास दो संख्या, एक तीसरी संख्या से 20 से क्रम से 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या है, माना तीसरी संख्या कितनी है? 100 है, इससे 20%, तो ए कितनी हो जाएगी? माना पहली संख्या ए कितनी हो जाएगी? 120। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तीसरी संख्या सी है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 150। अब ये पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। देखो, पहली दूसरी से कितना प्रतिशत मांगना है? ये 150 और ये 120, तो प्रतिशत में निकालेंगे तो 120/150 गुणा 100, ये कर दिया, 5 दिए 15, नहीं 3 से कर देते हैं, 5 और एक 4, 5 10, 4 दूनी 8, 80। मतलब पहली संख्या 150 का 80% है, तो इसका आंसर हो गया 80। अगला क्वेश्चन है अपने पास, दो प्रत्याशियों ए तथा बी के मध्य चुनाव में ए ने कुल डाले गए मतों का 61% प्राप्त किया तथा 3,806 मतों से चुनाव जीता। यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया तो कुल डाले गए मत क्या है? अब देखो, मान लो टोटल कितने 100 वोट पड़े। ठीक है, ए ने कितना प्रतिशत प्राप्त किया? 61%। बी ने कितने किया गया? यदि ए ने 61 किया तो 61% प्राप्त किया। ठीक है,
तो बी ने कितना प्रतिशत प्राप्त किया? 39%। क्योंकि कोई भी मत अवैध नहीं था, तो या तो 100 टोटल वोट पड़े, 100 में से 61 वोट तो इसने ले लिए, 39 वोट इसको मिले। और इन दोनों, अब यहां देखो, इन दोनों का अंतर कितना है? 22%। 22% का डिफरेंस है। मतलब यदि इसको 22% वोट और मिलते तो इसके बराबर होता। अब ये 22% क्या दे रखा है? डिफरेंस, मतलब 3806। ठीक है, जीत का अंतर दे रखा है। देखो, यदि टोटल वोट 100 थे तो डिफरेंस कितना है? 22 है। ठीक है, अब 22 डिफरेंस है तो उस वक्त टोटल वोट कितने? 100। एक डिफरेंस है तो 100/22 गुणा, अब डिफरेंस ये है तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3806। ठीक है, इसको कर लेंगे अपन। ग्यारह, 2 है ना, 3, 11 ठीक है, ये कितना बच गया? 8, 77, 11, 7, 77, 3 और 11, 33, 133। ये कितना आ जाएगा? 17300। ये आंसर आ जाएगा इसका। अब इस क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? मान लो वह संख्या x है, ठीक है, टोटल मत कितने हैं? x है। a को कितने मिले? x का 61%, 61/100। और b को कितने मिले? b को मिले x का 39%, ये b को मिले। अब दे रखा है यदि मतों से चुनाव जीता तो दोनों के वोटों में डिफरेंस कितना है? x गुणा 39 डिवाइड बाई 100, ये किसके बराबर है? 3806। तो यहां से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x ये कितना हो जाएगा? 61 माइनस 39, 22/100, ये किसके बराबर है? 3806। x की वैल्यू अपन निकालेंगे यहाँ से, 3806 गुणा 100 डिवाइड बाई 22। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो वो ही आएगा। आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।